बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान को हैं। ये लोग कोई पॉलिसी नहीं बनाते, इनका कोई अमल दखल दुनिया को चलाने में नहीं होता, बल्कि ये लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी सिर्फ गुजार रहे होते हैं। कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो है वेब्स हैं, इंटरनेट है, ये दुनिया की एक बहुत जदीद तरीन ईजादात में से एक है। इसने इंसानियत को बदल के रख दिया है। दुनिया का बिल्कुल नक्शा बदल के रख दिया है इंटरनेट ने। पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से मालूमात जाती हैं, पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से राब्ते होते हैं, और ये इंटरनेट की बदौलत है। इसकी तीन दुनिया है इंटरनेट की भी। नंबर एक जो है वो सरफेस वेब, नंबर दो जो है उसको कहते हैं डीप वेब, नंबर तीन जो है उसको कहते हैं डार्क वेब। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनको समझने के लिए पहले आप समझें कि दुनिया में इंसानों के कितने ग्रोह हैं। अगर उनको हम तकसीम करें तीन ग्रोहों में बुनियादी तौर पर, तो आपके लिए ज़रा आसान हो जाएगा। नंबर एक ग्रोह उन लोगों का है जो अरबों की तादाद में है और सबसे ज़्यादा है। ये आम लोग हैं। ये लोग कोई पॉलिसी नहीं बनाते, इनका कोई अमल दखल दुनिया को चलाने में नहीं होता, बल्कि ये लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी सिर्फ गुजार रहे होते हैं। ये लोग सरफेस वेब इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जो सबको नज़र आता है। इसमें गूगल है, इसमें यूट्यूब है, इसमें फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारी ईमेल्स हैं, शॉपिंग करने के लिए साइट्स हैं, अलीबाबा है और बेशुमार चीज़ें। ये सारा कुछ चलता है, याहू है, ये सारा कुछ चलता है सरफेस वेब के ऊपर, जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो है निसाब तरतीब दिए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलकर इन लोगों को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, अब दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो खुद सिस्टम है, या जो सिस्टम को चलाते हैं और पहली तरह के लोगों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। इनकी तादाद निस्बतन कम है। अब ये कौन लोग हैं? ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ये बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, ये आलमी मालियाती इदारे हैं, ये कुछ बड़े तगड़े किस्म के हुक्मरान हैं बड़े बड़े मुल्कों के। उसके अलावा ये इंटेलिजेंस इदारे हैं, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। ये इस किस्म की जो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, वो इस दुनिया को चलाती हैं और दुनिया को कंट्रोल करती हैं। ये पॉलिसीज़ भी बनाते हैं, कवानीन भी बनाते हैं, बाकी सारे इंसानों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम के अंदर ये खुद भी रहते हैं और बाकी सारों को भी उस सिस्टम के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं। ये जो सिस्टम वो लोग बनाते हैं, ये सिस्टम के लिए भी इनको एक इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट का जो हिस्सा इस सिस्टम को या इन लोगों को सर्व करता है, उसे कहते हैं डीप वेब। जो है ये बहुत बड़ी वेबसाइट का एक एरिया है। बैंकों की ट्रांजैक्शन सारी इसमें होती है, इंटेलिजेंस रिपोर्टें एक दूसरे के साथ यहाँ शेयर होती है, खुफिया ईमेलिंग यहाँ पे होती है। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप के ऊपर आप सबका डाटा मौजूद है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी के डाटा तक एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट्सएप के पास ये सारी एक्सेस है, क्योंकि व्हाट्सएप एक सिस्टम का नाम है। इसी तरह जो गूगल है उसके पास भी ये सब कुछ है, फेसबुक है उसके पास भी ये सब कुछ है। मल्टीनेशनल कंपनियों का अपना एक तरीकाकार है, वो उसके मुताबिक चलते हैं। वो लोग ये नॉर्मल तरीकों से डील नहीं करते, उनकी एक अपनी अलग दुनिया, उसको डीप वेब कहते हैं। डीप वेब के जरिए से वो सरफेस वेब को कंट्रोल करते हैं। आ गया एक तीसरा हिस्सा। ये तीसरे किस्म के लोग हैं, जरा इनको आप समझिए। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ना ये पहली तरह के लोगों में से है जिनको चलाया जाता है, ना ये दूसरी तरह के लोगों में से हैं जो चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। पान के अंदर पुरानी ज़माने में इनको बहरी कज़ाक कहते थे, अगर समुद्रों में ये थे तो इनको कहते थे बहरी लुटेरे, समुद्री कज़ाक, डाकू, गद्दार, बागी, समाज किस्म के इनके नाम थे, कातिल, ये वो लोग थे। और दौरे जदीद में इनके लिए फिर एक अंडरवर्ल्ड का एक नाम जो है वो आ गया। अब अंडरवर्ल्ड जो है ये पहली तरह के लोगों में से उठते हैं, सिस्टम को चैलेंज करते हैं, दूसरी तरह के लोगों का बनाया हुआ सिस्टम उसको चैलेंज करते हैं और चैलेंज करके अपना एक सिस्टम बना देते हैं। अंडरवर्ल्ड बनाया, इनके अपने कवानीन थे, इनके अपने राब्ते थे, ये अपने तरीक़ों से चलते थे। और बहुत सारी फिल्मों में भी आपने देखा इनको, इनके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी अंडरवर्ल्ड के ऊपर कि ये कैसे काम करते हैं। और एग्जैक्टली वो जो फिल्में बनी हैं उनमें बेशतर के अंदर चीज़ें जो दिखाई गई वो ठीक हैं। अब इंटरनेट की ज़रूरत, इन इंटरनेट के ऊपर काम करते तो पकड़े जाते, डीप वेब के अंदर ये जा नहीं सकते थे, वहाँ भी पकड़े जाते। तो इन्होंने अपना एक डार्क वेब बनाया, जो एक तीसरा हिस्सा है इंटरनेट का। तो जो डार्क वेब है उसके अंदर ये काम करते हैं, खुफिया तरीके से काम करते हैं, पकड़े भी नहीं जाते। जिस तरह बहुत सारी चीज़ें खुफिया तरीके से होती हैं पूरी दुनिया में, इस तरह से इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुफिया रखा गया है, और उसको बनाने वाले लोग अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। वो अंडरवर्ल्ड के तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं और उसको चलाते हैं। उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, उनका अपना कानून है, उनका अपना तरीका है कारोबार करने का, और उसके अंदर हम लोग आम लोग नहीं जा सकते। मैंने जब इस पर रिसर्च की तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी कि मैं घूम गया।
मैं परेशान हो गया कि ये इसके अंदर क्या चल रहा है। तो आदमी इसके अंदर फंसता चला जाता है, धंसता चला दुनिया है। और इसका डीप वेब से और सरफेस वेब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग कटे हुए लोग हैं और ये पकड़े भी नहीं जाते। अब ज़रा थोड़ा सा आप समझें कि इसकी परसेंटेज क्या है। अगर आप सबसे पहले ये इधर देखें तो जो सरफेस वेब है, हम इसको डायग्राम के ज़रिए से अगर समझाएं तो जो सबसे ऊपर सरफेस वेब है वो एरिया है जिसको आम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको हम सरफेस वेब कहते हैं। ये 4% है, यानी सारी दुनिया के अरबों करोड़ों लोग मिलके जो इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट, वो ये सिर्फ 4% है। अच्छा, इसके नीचे वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं डीप वेब। ये जो बीच वाला है डीप वेब, इसको जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 90% इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। 90% इंटरनेट, क्योंकि इनके पड़ा है, बहुत बल्क में चीज़ें इनके पास आती हैं और इनका इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को चलाना है तो वो उसके अंदर तातुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो 90% इंटरनेट जो है वो डीप वेब में मौजूद है। अब रह गया बाकी का 5 से 6%। ये जो इंटरनेट है ये बिल्कुल यहाँ बॉटम पे है, नीचे। इसको कहते हैं डार्क वेब और ये एक अलग दुनिया है। अब हम इस दुनिया के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि आम आदमी के लिए सरफेस वेब जो ऊपर है, जो उसके नीचे एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, वो है डीप वेब जो सिस्टम चलाने वाले हैं। और जो सबसे नीचे है, जो सबसे डार्क है, वो अंडरवर्ल्ड है, अंडरवर्ल्ड का इंटरनेट, और उसे कहते हैं डार्क वेब। अब ये डार्क वेब करता क्या है, क्या क्या काम करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सेंसर करूँगा, आपको सारी नहीं बताऊँगा, लेकिन ऑनलाइन, लेकिन आम आदमी की वहाँ तक एक्सेस नहीं है। इनके अपने तरीक़ाकार हैं, ये फ़ौरन डील करते हैं, फ़ौरन निकल जाते हैं, तो आप इनको पकड़ नहीं सकते, और ये डार्क वेब के अंदर डील करते हैं। तो याद रखिएगा कि इनका तरीक़ाकार जो है वो बड़ा खुफिया है। ये उसे हर चीज़ आपको अवेलेबल करके दे सकते हैं। इस काले बाज़ार के अंदर, डार्क वेब के अंदर इन तमाम चीज़ों के सौदे होते हैं। तो इस तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनको आप इंटरनेट के ऊपर हायर करते हैं। उनको बता, आपको याद होगा अरबों में एक रेस होती थी, ऊँटों के ऊपर बच्चों को बिठा के वो भगाते थे। इलीगल डिक्लेयर हुई, ख़त्म हो गई, वो ख़त्म नहीं हुई। वो काला धंधा आज भी होता है, लेकिन डार्क वेब के ऊपर दिखाया जाता है। अब उनको फिजिकली जाकर नहीं देखना पड़ता, वो डार्क वेब के ऊपर बैठते हैं, वहाँ से बैठ के शर्तें लगाते हैं, मुकाबले हो रहे हैं, और उनके ऊपर अरबों खरबों रुपए का जो है वो जुआ खेल रहे हैं मुख्तलिफ लोग जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं इस सारी गेम के अंदर। इस तरीके का घिनौना जुर्म भी जो है वो डार्क वेब के ऊपर हो रहा है, और ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म की बातें की गई कि बच्चों की ऐसे फिल्में बना के और इस किस्म की चीज़ें जो है वो डार्क वेब तक पहुंचाई गई थी। एक आदमी गिरफ्तार भी हुआ था, अभी उसकी ज़मानत हुई है। लेट्स सी उसका क्या की बड़ी खौफनाक फिल्में और वीडियोज़ उसके अंदर मौजूद हैं जो लोगों की फरमाइश के ऊपर उनको दिखाई जाती हैं और उसके लिए पे करते हैं लोग। अच्छा, इसमें आम करेंसी के साथ साथ जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है, तो ये सारा डिजिटल सिस्टम है, उनका ख़रीदो फरोख्त का तरीका भी अपना है। तो वो बिटकॉइन एक करेंसी है, उसको वहाँ पे बहुत फेवर किया जाता है, उसको पसंद करते हैं डार्क वेब में, और उस करेंसी को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको एक और चीज़ आप याद रखें कि डार्क वेब का जो जाल है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस वक्त तो इनको पकड़ना एक इंतहाई नामुमकिन काम नज़र आता है, क्योंकि किसी को नहीं पता ये कहाँ से बैठ के डील कर रहे हैं। डार्क वेब के ऊपर अब तक जो फाइलें मौजूद हैं ना, वो 550 अरब इनफरादी फाइलें इसके अंदर मौजूद हैं इस इंटरनेट के ऊपर, और 6608 मुख्तलिफ साइट्स हैं जिनका सिर्फ जो हम तक जो पहुँचा है वो 16-17% तक की मालूमात जो है वो ओवरऑल दुनिया उनको जानती है। बाकी ज़्यादातर मालूमात जो है वो दुनिया को अभी तक मैसर नहीं आ सकी। इस डार्क वेब और उसकी हकीकत जो मैंने आपके सामने रखी है, ये कवानीन को नहीं मानते, जो सिस्टम को नहीं मानते, वो सिस्टम के बाहर अपनी एक अलग दुनिया बनाते हैं, एक शैतानी दुनिया, और इसका हिस्सा हम आम इंसानों से ज़्यादा है। हम आम इंसान जो अरबों की तादाद में हैं, उनका हिस्सा सिर्फ 4% है, और ये जो चंद लाख लोग हैं इनका हिस्सा बहुत ज़्यादा हमसे है। इसलिए कि अगर तादाद के तनासुब से देखा जाए तो ये 6% के करीब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ये रिसर्च हमने की थी, इसको आसान करने की कोशिश की, आप तक पहुंचाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब काफ़ी हद तक सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब, इन तीनों की समझ आ गई होगी। अगर ये रिसर्च आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।